ये आपको जो लिवर दिख रहा है ये थ्रस्टर है। किसी भी प्लेन को जब टेक ऑफ किया जाता है तो पायलट्स इस थ्रस्टर्स के जरिए थ्रस्ट जो है वो जनरेट करते हैं। दोनों इंजन एक साथ फेल हो सकते हैं। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है जो इस केस में हुआ। इंजन नंबर 1 वो स्टार्ट हुआ कुछ हद तक। जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है वो सामने आई है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एयर इंडिया का बोइंग ड्रीम लाइनर जो कि 12 जून को हादसे का शिकार होता है, इसमें तमाम जो यात्री उसमें सवार थे उसमें एक को छोड़कर सभी की जान चली जाती है। क्रू मेंबर्स की जो है वो जान चली जाती है और सभी के मन में यह सवाल होता है कि दुनिया का सबसे सेफ प्लेन कहे जाने वाला प्लेन आखिर कैसे इतने बड़े हादसे का जो है वो शिकार हो गया। जो जांच है वो लगातार चल रही है। AIB की तरफ से जांच की जा रही है और जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है वो सामने आई है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब मेरे पीछे देख रहे हैं एयर इंडिया का वो ड्रीम लाइनर विमान, बिल्कुल दुनिया के सबसे ज्यादा सेफ विमानों में से एक इसे माना जाता है। लेकिन इसे लेकर जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जो सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या कुछ जो है वो AIB की तरफ से जिक्र किया गया है। दरअसल जो रिपोर्ट में सबसे पहले यह बताया गया है कि विमान में 54,200 किलोग्राम ईंधन था, यानी जो टैंक था वो पूरी तरीके से फुल था। इसकी जो जांच है वो सबसे पहले ही सामने आ गई थी। खुद गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया था कि जो इतना नुकसान हुआ है, इतने यात्रियों की जो अकस्मात जान चली गई, किसी को नहीं बचाया जा सका, सिर्फ एक यात्री अपनी किस्मत से जो है वो बचा। उसमें सबसे बड़ा एक कारण यह भी था कि टैंक जो है वो फुल था। जब टेक ऑफ यहां से किया गया था, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट थी, उसे जो है वो UK के लिए जाना था, लेकिन कैसे वो हादसे का शिकार यहां पर हो जाती है और उसमें सबसे बड़ा एक कारण ईंधन का भी था। दूसरी बड़ी बात यह कि उड़ान के समय विमान का जो वजन है वो भी स्वीकार्य था, यानी जो लिमिट उसमें तय की गई है उसी के अंतर्गत था, यानी उसमें किसी भी तरीके का जो नॉर्म्स है उसे अनदेखा नहीं किया गया था। इसके अलावा पायलट ने जो टेक ऑफ किया तकरीबन 1:09 पर और उसके बाद ही मेडे कॉल जो है वो दे दिया गया। मेडे कॉल आप सभी जानते हैं कि मेडे कॉल एक ऐसा कॉल होता है जिसमें पायलट की तरफ से ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बता दिया जाता है कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और फ्लाइट जो है वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और कभी भी अब क्रैश हो सकती है। यानी मेडे बोलने का मतलब यह होता है कि अब यानी जो किसी भी तरीके का मिसकम्युनिकेशन ना हो, डायरेक्ट जो है इंफॉर्मेशन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास पहुंचे और ये चंद सेकंड के अंदर ही हुआ। एयर इंडिया B7878 ने 12 जून की दोपहर 1:08 और 39 सेकंड पर उड़ान भरी थी और मेडे कॉल किया गया 1:09 और 5 सेकंड पर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कॉल साइन पूछा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड किया गया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया क्योंकि तब तक हादसा हो चुका था और जो प्लेन है वो क्रैश हो चुका था। इतना कम वक्त, क्योंकि 200 फीट की दूरी जो ऊंचाई है वही अचीव कर पाया था प्लेन। इसके अलावा जो रिपोर्ट है उसमें ये जो बड़ी बात कही गई है वो है इंजन ईंधन नियंत्रण स्विच, यानी जो फ्यूल स्विच है जो इंजन को फ्यूल पहुंचाता है, 1 सेकंड के अंदर वो बंद हो गए। बंद होने का मतलब यह है कि क्योंकि प्लेन के अंदर 2 इंजन थे और दोनों के दोनों जो फ्यूल स्विच है वो 1 सेकंड के अंतराल पर एक के बाद एक दोनों स्विच ऑफ हो गए। चंद लम्हों के बाद विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट की सीमा के बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहमदाबाद के अंदर, जहां यह पूरा हादसा हुआ, वहां चंद सेकंड के अंदर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें बिछी हुई थी। पूरा जो मलबा है वो विमान का फैला हुआ था और जो चीख पुकार है वो चारों तरफ मच गई थी। इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो शुरू हो गई थी। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इंजन ईंधन स्विच, जो कि फ्यूल स्विच है, उसका 1 सेकंड के अंतराल पर दोनों का बंद हो जाना। मैं इसमें आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि दोनों ही जो इंजन होते हैं उन्हें ऑपरेट करने के लिए अलग अलग स्विच होते हैं। लेफ्ट इंजन हो, राइट इंजन हो, उनके लिए फ्यूल स्विच दोनों अलग होते हैं और इनको ऑपरेट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो पायलट्स के पास होती है। ये ऑटोमेटिक फंक्शन नहीं है। ये भी हम आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से वर्क करता है। लेकिन सबसे पहले आप पूरी कहानी समझिए। ड्रीम लाइनर जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, दुनिया के सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेन में से एक है। वहीं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात यह है, ये वो कॉकपिट है जिसको पायलट्स जो हैं वो ऑपरेट करते हैं। लेफ्ट की तरफ जो है एक पायलट बैठता है, दूसरी तरफ ये दूसरे पायलट की सीट है और ये बीच में आप जो फंक्शनैलिटी देख रहे हैं ये थ्रस्टर है और इसके पास होते हैं 2 फ्यूल स्विच जिनके बंद होने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। थ्रस्टर्स, आपने लगातार ये सुना होगा कि जब मेडे कॉल की गई थी तो पायलट सुमित सबरवाल की तरफ से यह कहा गया था कि हमें थ्रस्ट यानी फोर्स नहीं मिल रहा है। थ्रस्ट वो फोर्स होती है जिसकी मदद से कोई भी प्लेन टेक ऑफ करता है, यानी कि वो
उड़ान भरता है, वो थ्रस्ट जो है वो जनरेट नहीं हो पा रही थी। उसकी एक बड़ी वजह जो होती है वो है किसी भी विमान का इंजन फेल हो जाना, यानी इंजन का काम नहीं करना। लेकिन क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो सकते हैं? ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, जो इस केस में हुआ कि दोनों इंजन्स ने थ्रस्ट जो है वो जनरेट नहीं करी। और इसी के लिए ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद सेकंड के अंदर ही, टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही ये हुआ कि दोनों जो इंजन है वो फोर्स जनरेट नहीं कर रहे थे, जो कैप्टन सुमित समरवाल की तरफ से मेडे कॉल करते हुए जो है वो कहा गया था। आप यहां पर देख रहे हैं, ये बीच में ये जो आप लीवर देख रहे हैं, ये लीवर थ्रस्टर है, वो थ्रस्टर जो कि पावर को जनरेट करता है। ये अगली जो स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, इसमें आपको वो दोनों स्विचेस जो हैं वो नजर आएंगे। ये दोनों स्विचेस जो हैं वो आपको इस वक्त इसमें दिख रहे हैं, जिनके स्विच ऑफ होने की बात कही जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन दोनों स्विचेस को, जैसे आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच होता है, ये उस तरीके के स्विच नहीं होते हैं कि आपको इसे ऑन या ऑफ कर दिया जाए। दोनों पायलट्स के पास इन दोनों स्विचेस को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी होती है। ये थ्रस्टर जो आप देख रहे हैं, दो थ्रस्टर्स देख रहे हैं, क्योंकि दोनों इंजन्स की जो थ्रस्ट है, जो पावर है, उसे जनरेट करने के लिए दोनों पायलट्स के पास जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा जब एक इंजन का जो स्विच है अगर ऑफ है तो उसे ऑन कैसे किया जाता है? उसे ऑन करने का तरीका है कि उसे लीवर को जो है खींचा जाता है और उसके बाद उसे टर्न किया जाता है। यानी जो नीचे यहां पर ये स्विच नंबर 1 आप देख रहे हैं, इंजन नंबर 1 के लिए, इसे ऊपर खींचा जाएगा, उसे रोटेट किया जाएगा और उसके बाद उसको छोड़ा जाएगा। दूसरी तरफ ये होगा कि दूसरे इंजन को भी बिल्कुल उसी तरीके से ऑपरेट किया जाएगा, इसे बाहर की तरफ खींचा जाएगा, रोटेट किया जाएगा और उसको छोड़ा जाएगा। ये ऑन करने का प्रोसेस है। और ठीक इसी तरीके से ऑफ करने का भी प्रोसेस जो है वो होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो फ्यूल स्विच है वो आखिर कैसे काम करता है। देखिए, इंजन जब स्टार्ट होता है, किसी भी प्लेन का जो इंजन है, जब भी उसे ऑपरेट किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, तो फ्यूल स्विच को ऑन किया जाता है, यानी उससे पहले वो ऑफ रहता है। ऑफ कब रहता है? कि जब प्लेन हमारा पार्किंग सिचुएशंस में होता है। देखिए, ये पूरी तरीके से एक मैनुअल प्रोसेस है। मैनुअल प्रोसेस का मतलब यह है कि कोई भी पायलट जो है वो उसे अपने हाथों से ऑपरेट करेगा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि प्लेन में बहुत से ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो फ्यूल स्विच का फंक्शन है वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो मैनुअल फंक्शन है, यानी पायलट ही उसे ऑपरेट करते हैं। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि 1 सेकंड के अंदर ये बंद हो गया। 30 सेकंड की फ्लाइट हुई थी, तभी प्लेन क्रैश हो गया, दोनों इंजन बंद हो गए, क्योंकि उसमें ईंधन की सप्लाई नहीं हो रही थी, उनका जो फ्यूल है वो वहां तक नहीं पहुंच रहा था। पायलट इसे हाथ से खींचकर ऑपरेट करता है। जैसा मैंने बताया, मैंने आपको फ्यूल स्विच भी दिखाया था कि इसे बाहर खींच के जो है खींचा जाता है, घुमाया जाता है, टर्न किया जाता है, छोड़ा जाता है, तब जाकर वो ऑन होता है। नॉर्मल सिचुएशंस में ये ऑन ही रहता है। बंद कब रहता है? लैंडिंग के बाद, जब पार्क किया जाता है किसी भी विमान को, जब पार्किंग में होता है विमान, तब इसे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उस वक्त में ईंधन की जरूरत नहीं होती है, इंजन जो है वो बंद होता है। दूसरी तरफ, लेकिन क्या ये नॉर्मल सिचुएशन जैसे पार्किंग की सिचुएशन है, इसके अलावा भी कोई ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि प्लेन टेक ऑफ कर गया हो, प्लेन हवा में हो, उड़ान भर रहा हो, तब भी ऐसा हो सकता है? इसमें एक रेयर कंडीशन बनती है। क्या है वो रेयर कंडीशन? कि टेक ऑफ के दौरान अगर कोई इंजन फेल हो जाता है, 2 इंजन होते हैं किसी विमान के अंदर, और बड़ी बात यह भी है कि दोनों इंजन में से अगर एक भी फेल हो जाए तो भी कोई विमान क्रैश नहीं होता है। एक इंजन बाकायदा उसे सुरक्षित लैंड करवा सकता है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि दोनों ही इंजन फेल हो गए, क्योंकि रिपोर्ट में जो प्री रिपोर्ट सामने आ रही है, प्रारंभिक जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि दोनों का जो फ्यूल स्विच है इंजन के, वो बंद हो गए थे। अब फेल इंजन में अगर कोई इंजन फेल हो गया है टेक ऑफ के दौरान, तो फेल इंजन के अंदर ईंधन की सप्लाई की जरूरत नहीं होती है, तो उस दौरान फ्यूल स्विच को ऑफ कर दिया जाता है। अब प्लेन हवा में है, एक इंजन फेल हो चुका है, एक इंजन काम कर रहा है। अब पायलट क्या करेंगे? जो फेल इंजन है उसके फ्यूल स्विच को बंद करेंगे, लेकिन उसका प्रोटोकॉल है, उसका एक पूरा एक सिस्टम है। कोई पायलट बिना दूसरे पायलट को बताए उसको बंद नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि उसका बटन बंद कर दिया और वो बंद हो गया। इंजन स्विच ऑफ करने के लिए दूसरे पायलट को बताना होता है, चाहे वो पायलट इन कमांड हो या फिर को पायलट हो। वो दूसरे अपने पायलट को उसके बारे में बताएगा कि मैं फ्यूल स्विच को बंद करने जा रहा हूं। इसके बाद दूसरा पायलट से ये वो कंफर्म करता है। जब वो उस फ्यूल स्विच को पकड़ेगा, हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि राइट साइड का जो हमारा इंजन है वो फेल हो गया है, तो राइट स्विच को वो पकड़ेगा। उसको बाद वो अपने को पायलट को, जो दूसरा पायलट है, उसे वो कंफर्म करेगा कि मैं इस फ्यूल स्विच को, क्योंकि इंजन खत्म हो गया है या अब खराब हो चुका है, बंद हो गया है, तो मैं इसकी सप्लाई बंद करने जा रहा हूं। तो वो कंफर्म करता है कि हां आपने सही फ्यूल स्विच को पकड़ा है, तब वो उसको रोटेट करता है और वो बंद हो जाता है।
तो ये उसे कंफर्म करने के बाद ही जो फ्यूल स्विच है उसे ऑफ किया जाता है। लेकिन इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है? इस रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि इंजन ईंधन नियंत्रण स्विच 1 सेकंड के अंतराल पर बंद हो गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 1 सेकंड के अंदर दोनों फ्यूल स्विच जो है वो बंद हो गए? यह सबसे बड़ा सवाल यहीं से खड़ा हो रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों पायलट मैन्युअली ये गलती करें कि टेक ऑफ करने के 30 सेकंड के अंदर ये फ्यूल स्विच बंद हो जाए। इसके पीछे एक सवाल इसलिए भी है कि 2018 के अंदर ड्रीम लाइनर प्लेन्स जो बोइंग के हैं उसमें ये कंप्लेन आई थी, ये इसमें एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो फ्यूल स्विचेस हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो रहे हैं, ऑटो वो बंद जो है वो हो रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई मैंडेटरी नहीं कहा गया था। एयर इंडिया ने भी, क्योंकि उस वक्त ये जो है एडवाइजरी जारी करिए कहा गया था कि इसका इंस्पेक्शन होना चाहिए और इसके अंदर जो है तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन इसे कोई मैंडेटरी नहीं किया गया और इसमें किसी भी तरह की तब्दीली नहीं की गई और ऐसी जो कंप्लेन है वो नहीं आई। लेकिन इस केस में ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें दो गुंजाइश बनती हैं, एक कि 1 सेकंड के अंतराल पर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए और फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से जो ईंधन है वो दोनों इंजन में नहीं पहुंचा और जिस थ्रस्ट के बाद पायलट ने मेडे कॉल करते वक्त की थी वो जनरेट नहीं हुई और प्लेन जो है वो हादसे का शिकार हुआ। लेकिन जिस दौरान ये घटना हो रही थी, जब ये पूरा हादसा हुआ, क्योंकि रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि दोनों इंजन को, क्योंकि एक पायलट ने दूसरे पायलट से ये पूछा है कि क्या आपने फ्यूल स्विच बंद किया, दूसरी तरफ से जवाब भी आता है कि नहीं, मैंने इसे बंद नहीं किया है। उसके बाद दोनों इंजन को स्टार्ट करने का प्रोसेस जो है वो भी शुरू किया गया। 4 सेकंड के अंतराल के अंदर इसे एक बार फिर से कोशिश की गई। इंजन नंबर 1 वो स्टार्ट हुआ कुछ हद तक, लेकिन इंजन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुआ और इंजन नंबर 1 जो है वो जब तक अपना काम कर पाता या थ्रस्ट वो जनरेट कर पाता तब तक, क्योंकि प्लेन की ऊंचाई बेहद कम थी, सिर्फ 200 फीट का अंतराल था, वहां से ये पूरा हादसा होता है और प्लेन जो है वो पहले पेड़ से टकराता है, उसके बाद मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराता है। जो लोग उसमें सवार थे उनकी जान चली जाती है, क्रू मेंबर्स की जान चली जाती है और कुछ जो हॉस्टल के अंदर मेडिकल स्टूडेंट्स रह रहे थे वो भी हादसे का शिकार होते हैं और ये विभत्स घटना जो है वो सामने आती है, जो पूरे एविएशन इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा जो है बदनुमा दाग बन गई है, जिसके बाद अब बोइंग के पास जवाब नहीं है, एयर इंडिया के पास जवाब नहीं है। लेकिन अब जो प्राथमिक रिपोर्ट सामने आ रही है वो जरूर ये इशारा कर रही है कि एक खामी ऐसी थी जिसने इतने लोगों की जान ले ली। लेकिन अभी भी, क्योंकि जांच जो है वो अभी चल रही है, कुछ और एस्पेक्ट्स इसके सामने आने बाकी हैं, क्योंकि अभी किसी को भी इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार नहीं बताया गया है, ना बोइंग के लिए किसी भी तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है, ना एयर इंडिया को लेकर इसको या फिर किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है। अब देखना यह है कि आगे जांच ये किस दिशा में जाती है और फ्यूल स्विच का 1 सेकंड के अंतराल पर बंद होना ये सबसे बड़ा क्या इस घटना की वजह थी? ये मैनुअल यानी कि क्या पायलट की एरर से हुआ या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ, जिसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई? धन्यवाद।